नमस्कार बच्चों, देखिए अपन जो है कल 1 से 18 तक के तत्वों के परमाणु संरचना पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे संयोजकता क्या होती है, जो अपन पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए और यहाँ भी अपने एक टॉपिक है संयोजकता, तो अपन दोबारा पढ़ लेते हैं। देखिए संयोजकता होती है वैलेंसी कि किसी तत्व की, संयोजकता किसे कहते हैं, किसी तत्व की संयोजन क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। या अपन क्या लिख सकते हैं, अथवा किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉनों का साझा करना संयोजन क्षमता या संयोजकता कहलाता। क्या लिखेंगे अपन कि किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉनों का साझा करना क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। कि कोई भी तत्व जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। जैसे अपन यहाँ एग्जाम्पल दें, जैसे मैग्नीशियम, प्रतीक होता है Mg। मैग्नीशियम के लिए संयोजकता निकालते हैं तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो अपन लिख सकते हैं पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कहेंगे कि मैग्नीशियम क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसका त्याग कर देगा, क्योंकि इसको अष्टक पूरा करने के लिए अष्टक नियम होता है कि किसी तत्व के जो है बाहरी कोष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कोसेल लुईस ने दिया था। और ये जो है मैग्नीशियम 6 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना मुश्किल होता है, ये क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना आसान है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम धन आयन बना देगा और 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तो मैग्नीशियम की जो है संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो अपन लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती, कितनी होती है, 2 होती है। इसी तरह से मान लीजिए अपन सोडियम दे, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है 11, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो सोडियम की संयोजकता भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। किसी भी तत्व के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अपन क्या देंगे कि किसी भी तत्व के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
क्या कहते हैं कि कोई भी तत्व है उसके बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपने जो है हीलियम की जो है संयोजकता, हीलियम जो है उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, पहले कोष का जो है पूरा भरा हुआ होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि हीलियम की संयोजकता क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है, क्योंकि इसका पूर्ण भरा हुआ कोष है। और इसी तरह से अपन देख सकते हैं कि नियोन, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तो इसका दूसरा कोष भी पूर्ण भरा हुआ है, पहला कोष भी पूर्ण भरा हुआ है, तो नियोन के लिए संयोजकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह से अपन और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में जो है 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, या ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो है 17 होता, कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो तीसरे कोष के अंदर क्या करेंगे कि अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, 1 की, तो क्लोरीन की संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये है अपना संयोजकता। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक तत्व की निश्चित संयोजन क्षमता होती है, और निश्चित संयोजन क्षमता को अपन क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे परमाणु संख्या। क्या कह सकते हैं, परमाणु संख्या। देखिए परमाणु संख्या को अपन क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं, इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं, देखिए कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में प्रोटोनों उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन, तो ये लिखेंगे कि किसी परमाणु में प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। क्या लिखेंगे कि किसी परमाणु में प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, या नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को कुल प्रोटॉनों की संख्या को किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कि किसी परमाणु में जो है नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, और किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो होता है इसको अपन किससे दर्शाते हैं, Z से। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अपन ये लिखेंगे कि कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, और किसी परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखो लिखते हैं कि Z बराबर 1 है, तो अपन ये मानेंगे कि हाइड्रोजन जो है उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, 1। तो उदाहरण दे सकते हैं, Z बराबर 1 हो
तो हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन उपस्थित होता। इसी तरह से अपन और एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे ऑर्गन जो है उसके अंदर जो है उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में 18 प्रोटॉनों की संख्या होती है। कि ऑर्गन जो है उसके नाभिक में 18 प्रोटॉनों की संख्या होती है। इसी तरह से अपन और दे सकते हैं कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसी तरह से अपन और दे सकते हैं जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में भी प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इसी तरह से हीलियम के अंदर जो है 2 होती है, इसलिए हीलियम की जो है परमाणु संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या। क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या ये दे सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की और प्रोटॉनों की कुल संख्या जो होती है किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कि प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे अपन उदाहरण दें कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12U है। कितना है, 12U है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 6। तो अपन लिख सकते हैं कि कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या 6, कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6। और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 12, जो किसको दर्शाएगा, द्रव्यमान संख्या को। तो अपन लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर कितनी है, 12। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी तत्व के या किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को अपन क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12U होता है, अर्थात कार्बन में 12 ही प्रोटॉन होते हैं और 12 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इसी तरह से अपन और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम जो है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 27 होता है। और एग्जांपल दे सकते हैं कि एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27U होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम में प्रोटॉनों की संख्या
13 होती है। और एल्यूमिनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 14 होती है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 27। ये क्या आ गई परमाणु द्रव्यमान कि किसी तत्व में उपस्थित किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 U होता है कि एल्यूमिनियम में प्रोटॉनों की संख्या जो है वो कितनी होती है 13 होती है। तो अपन न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल देंगे, कितनी आ जाएगी 14। देखिए आपको क्वेश्चन दे दें कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है। तथा प्रोटॉनों की संख्या 12 है। तो तत्व में तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है तो अपन को पता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए द्रव्यमान संख्या है इसको अपन A से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को अपन P से प्रदर्शित करते हैं और न्यूट्रॉनों की संख्या को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं N से प्रदर्शित करते हैं। तो अपन लिख देंगे कि द्रव्यमान संख्या अपन को कितनी दे रखी है 23। लिख देंगे यहाँ पर द्रव्यमान संख्या बराबर 23 और क्या दे रखा है प्रोटॉनों की संख्या 2 नंबर पर दिया है प्रोटॉनों की संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 12। ज्ञात क्या करना है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अपन को ज्ञात करनी। वो करनी है ज्ञात। क्या कर देंगे कि द्रव्यमान संख्या के इस फॉर्मूले में रख देंगे कि द्रव्यमान संख्या तो है 23 बराबर कितनी है 12 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या तो है 23 बराबर प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 12 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दे रखी है ज्ञात करनी है। तो लिख देंगे कि 23 बराबर 12 प्लस n तो हो जाएगा n बराबर 23 माइनस 12। तो n बराबर कितना आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11। तो अपने न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 11। इसी तरह से मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया आपको कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या चालीस है तथा
न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एवं प्रोटॉनों की संख्या अठारह है। एवं प्रोटॉनों की संख्या 18 है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 18 है। और आपको क्या याद करना है? न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या दी है, द्रव्यमान संख्या बराबर दे दी 40। बाद में क्या दिया है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर दिया 18। न्यूट्रॉनों की संख्या याद करनी बराबर जो है ज्ञात करनी। तो अपन जानते हैं कि हम जानते हैं कि ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखो यहाँ अपन को न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। न्यूट्रॉनों की संख्या इधर लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या कितने दी है? 40 माइनस 18। तो 40 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे? 22। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 22। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 22। देखिए अपन जो है द्रव्यमान संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। तो अपन नीचे लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं। और किसी तत्व में परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और प्रतीक को निम्न प्रकार से लिखते हैं। किसी तत्व की या किसी तत्व में परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या एवं प्रतीक को एवं तत्व के प्रतीक को कि किसी तत्व में परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या एवं तत्व के प्रतीक को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता। अपन लिख देंगे कि तत्व का प्रतीक यहाँ अपन क्या लिखेंगे? तत्व का प्रतीक यहाँ पर लिख देंगे कि द्रव्यमान संख्या, और यहाँ लिख देंगे परमाणु संख्या। और इसके अंदर अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को अपन लिखेंगे कि N, तत्व का प्रतीक तो क्या है? N है। और यहाँ पर लिख देंगे अपन 7 परमाणु संख्या। यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान कितना है? 14 है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से अपन किसको लिख सकते हैं? ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन जो है उसका प्रतीक चिन्ह होता है O। द्रव्यमान संख्या जो होती है इसकी होती है 16 और परमाणु संख्या होती है 8। इसी तरह से अपन और लिख सकते हैं कि ऑर्गन, इसकी जो है परमाणु संख्या होती है 18, द्रव्यमान संख्या होती है 40।
तो ऊपर लिख देंगे। इसी तरह से अपन लिख सकते हैं कि कैल्शियम परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है इसकी 40 और परमाणु संख्या होती है 20, तो लिख देंगे 20 परमाणु संख्या और 40 द्रव्यमान संख्या लिख सकते हैं अपन। ये इस प्रकार से द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या को दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपसे नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि समस्थानिक और संभारिक क्या होता। देखो आपको एक प्रश्न दिया है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या 8 है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी। कि किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या 8 है तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 है, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि एक तत्व है उसके प्रोटॉनों की संख्या 8 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए अपन जो है ज्ञात करेंगे, लिखेंगे कि तत्व में प्रोटॉनों की संख्या बराबर 8, तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 8। क्या ज्ञात करनी है, द्रव्यमान संख्या। क्या ज्ञात करनी है, द्रव्यमान संख्या। हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या अपन को ज्ञात करनी है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी दी है, 8। न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी दी है, 8। तो द्रव्यमान संख्या कितनी आ जाएगी, 16। द्रव्यमान संख्या कितनी आ जाएगी, 16। देखिए अपना ये 2 टॉपिक बचे हैं, समस्थानिक और संभारिक, जो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।